प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 13 दिसंबर के प्रयागराज के प्रस्तावित दौरे से पहले महाकुंभ की तैयारियों का यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जायजा लिया। उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर न केवल अफसरों के साथ बैठक की, बल्कि दिव्य और भव्य के साथ ही स्वच्छ और सुरक्षित महाकुंभ की परिकल्पना साकार करने में पुलिस की भूमिका और बेहतर करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कर्मियों को भी संबोधित किया। उन्होंने पुलिस कर्मियों में उत्साह भरते हुए बताया कि किस तरह से उन्हें महाकुंभ की सुरक्षा करनी है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस के अच्छे कार्यों की वजह से ही आज प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधरी है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों के साथ भी बैठक की। उन्होंने साधु संतों को महाकुंभ में हर संभव मदद और सुविधाएं दिए जाने का भरोसा दिलाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर महाकुंभ में तैयार किए गए पहले डिजिटल खोया पाया केंद्र का भी उद्घाटन किया। महाकुंभ में इस बार 10 डिजिटल खोया पाया केंद्र बनाए जा रहे हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, महाकुंभ का महाआयोजन, सीएम योगी आदित्यनाथ की बराबर नजर तैयारियों को लेकर क्या कहना है, क्योंकि अब बहुत जल्द शुरू होने वाला है महाकुंभ। देखिए अर्चना, अगर बात किया जाए तो 2025 महाकुंभ की अब कुछ ही दिन बचे हैं इसका शुरुआत होने में। और जो कहा जाता है कि से दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन जो 13 जनवरी से शुरू होकर 20 फरवरी तक चलेगा, तो उसकी शुरुआत के अब कुछ ही दिन बचे हैं, जिसको लेकर तैयारियां की अगर बात किया जाए तो युद्ध स्तर पर चल रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए तो अभी तैयारियां अभी बाकी हैं, जो काम है अभी कहीं ना कहीं अधूरे हैं। तो सीएम का अभी बीते कुछ दिन में पहले सीएम का फिर दौरा हुआ था और उन्होंने तमाम तैयारियों का निरीक्षण किया था, समीक्षा बैठक की थी, साथ ही साथ साधुओं के साथ भी की थी। तो इसको देखते हुए तमाम तरीके की तैयारियां, उनको दिशा निर्देश दिया गया है कि जो 30 दिसंबर आने वाला 30 दिसंबर उसमें पूरी तरीके से जो तैयारियां हैं मेले की पूर्ण रूप से वो कर लिया जाए, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं इस शुरुआत होने में महाकुंभ की। तो जी आशीष, और 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं और प्रधानमंत्री के आने के बाद क्या कुछ आयोजन किए जाएंगे महाकुंभ को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री 13 दिसंबर को जो उनको सुनिश्चित किया गया है कि 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री यहाँ पे प्रयागराज पहुंचने वाले हैं, क्योंकि और जो महाकुंभ का जो उद्घाटन है, देखा जाए जो शुरुआत है वो इस बार उनके हाथों के कमलों के द्वारा किया जाएगा। उसके लिए पूजा पाठ करेंगे, वो स्नान करने की भी बात कही जा रही है कि वो यहाँ गंगा में स्नान करके यहाँ पे आराधना करेंगे। साथ ही जो महाकुंभ की शुरुआत है वो उनके हाथों के द्वारा होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो सिंगवेरपुर बन रहा है तो वो वहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी उसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ तमाम यहाँ पे जो भी और भी चीजें हैं उनका वो देख सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, तमाम तैयारियों को निरीक्षण कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करना चाहें तो जिस तरीके से अगर हम बताना ये भी चाहेंगे कि इस बार तकनीकी और डिजिटल पे काफी ध्यान दिया गया है। अगर हम खोया पाया केंद्र की बात कर ले, उसको डिजिटल तरीके से देखा जा रहा है। साथ ही साथ तमाम तरीके की जो तकनीकी है इस बार डिजिटल तरीके से ज्यादा उसको प्रभावित देखने को मिलेगा कि जो लोग आएंगे, देश दुनिया से लोग आएंगे, वो तकनीक को देखेंगे। तमाम तरीके से सीसीटीवी जो कैमरे लगाएंगे वो आधुनिक लगाए गए। सुरक्षा में कई तरीके से ऐसे तकनीकी यूज किया जा रहा है, कई ऐसे ड्रोन बनाए गए हैं जो कहीं ना कहीं सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। जी आशीष, इस बार 40 से 45 लाख के लोगों को आने की संभावना जताई गई है। क्या लगता है कि एक भारी संख्या में जो लोग आने वाले हैं उस भीड़ को सही सलामत रखने के लिए और भीड़ को काबू में करने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए अर्चना, अगर बात किया जाए क्योंकि जो पिछले अगर कुंभ 2019 की बात किया जाए तो उससे कहीं ना कहीं दुगनी इस बार जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचने का अनुमान लगाया जाए, लगभग 40 करोड़ तक का। तो उसको देखते हुए जो यहाँ की, चाहे हम सड़कों की बात कर लें, चाहे रोड मैप की बात कर लें, तमाम ऐसे चीज हैं कि जो क्योंकि जो श्रद्धालु हैं जो उनकी आने की संख्या वो काफी है। तो जो चौड़ीकरण की सबसे बड़ी बात जो समस्या आती थी, क्योंकि जो रोडें होती थी वो काफी सकरी थी, तो उसको काफी जो भी शहर भर की जितने भी रोडें हैं उनको चौड़ीकरण किया गया है। रेलवे में तमाम तरीके की इस बार तकनीक का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वन वे को जो भी श्रद्धालु पहुंचेंगे तो उनको किसी तरीके से आमने सामने न पड़े, उसके लिए वन वे व्यवस्था करी गई है। साथ ही साथ जो टिकटिंग की व्यवस्था करी है उसमें कलर कोडिंग करी गई है। रोडों में जो पुल पे कलर कोडिंग रहेगी कि जिससे कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु पहुंचेंगे वो जिस कोडिंग पे येलो, जैसे वो उनको लखनऊ या बनारस उदाहरण के तौर पे कहा जाए तो उनके लिए येलो तीर बना दी गई है, येलो एरो बना दिया गया है, ग्रीन एरो बना दिया गया।
तो उससे जो पढ़े लिखे श्रद्धालु भी बहुत से ऐसे गाँव, क्योंकि दुनिया भर से लोग आते हैं, कुछ ऐसे उसमें ऐसे भी गाँव ग्रामीण क्षेत्र के रहते हैं कि जिनको जानकारी हो, वो कलर कोडिंग के हिसाब से उस जगह पे पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की अगर बात किया जाए तो काफी चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। और साथ ही साथ 7 घेरों की अगर इस बार बात की जा रही है, जो सुरक्षा की बात किया जाए, तो इनको 7 जगहों से होकर तब कुंभ के जो क्षेत्र है, जो वहाँ पे छावनी क्षेत्र, वहाँ प्रवेश कर सकेंगे। जी जी आशीष, और एक बड़े स्तर पर आयोजन किया जा रहा है, महाकुंभ का महाआयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारियों को लेकर, आयोजन को लेकर उस पूरे एरिया को एक अलग जिला ही बना दिया गया है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ और किन चीजों को प्रशासन को ध्यान में रखना होगा? देखिए, अगर बात किया जाए, क्योंकि यूपी का 76वां जिला अस्थायी तौर पे 4 महीने के लिए इसको बनाया गया है, तो जो देखा जाए तो जिस तरीके से जिले में जो तमाम व्यवस्थाएं होती हैं, जो एक अधिकार होता है कलेक्टर को, जो जिला अधिकारी को, वो पूरा तरीके से एक मेले के अंदर बनाया जाएगा। पूरा तरीके से वहाँ पे जो कानून व्यवस्था होती है, वो जिस तरीके से पूरे एक जिले को हैंडल किया जाता है, वो वहाँ से पूरे तरीके से लागू किया जाएगा। एक वहाँ पे एक न्यायालय का भी क्षेत्र बनाया जाएगा। तो मतलब जो पूरी व्यवस्थाएं जिस तरीके से देखने को मिलती है जिले में, वैसी व्यवस्था वो महाकुंभ में देखने को मिलेगी। और सुरक्षा की रही सही बात, तो कहीं ना मैंने अभी भी जिक्र किया कि जो तकनीकी है, इस बार तकनीकी का जरूर डिजिटल का बहुत यूज किया गया है, कि जिससे कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुरक्षा में कहीं ना कहीं जो चूक कहीं से भी ना हो, उसको जरूर इस बार ध्यान दिया गया है। चाहे ड्रोन की मदद से, चाहे सीसीटीवी कैमरे की मदद से, चाहे एजेंसी की बात करें, चाहे सिपाही कर्मियों की, तो इस बार तमाम सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार महाकुंभ का महाआयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर शासन प्रशासन और पूरी तरीके से अलर्ट। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ खुद चप्पे चप्पे की निगरानी करवा रहे हैं और हर एक तैयारियों का खुद जायजा ले रहे हैं। शहर खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।